हेलो दोस्तों, शाइनिंग बाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भगवान बुद्ध की प्रेरकमय और शिक्षाप्रद कहानियों से हमें हमेशा वास्तविक जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी के जरिए आपको भी कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध बहुत ही परिश्रमी और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हमेशा नकारात्मक सोच रखता था। उसे हर काम में कठिनाई और असफलता ही दिखाई देती थी। एक दिन अनिरुद्ध ने सुना कि भगवान बुद्ध पास के गांव में आए हैं और लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहे हैं। उसने सोचा कि वह भी उनके पास जाकर अपनी समस्याओं का हल पूछेगा। वह उत्सुकता से बुद्ध के पास गया और अपने मन की बात कही। गुरुदेव, मैं हमेशा असफल क्यों होता हूँ? मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे विचार हमेशा मुझे पीछे खींच लेते हैं। भगवान बुद्ध ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ अनिरुद्ध को देखा और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी में छिपा है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध ने अपनी कहानी को शुरू किया। बहुत समय पहले एक गांव में दो मित्र रहते थे, जिनमें एक का नाम समर्थ और दूसरे का नाम विवेक था। दोनों ने एक साथ अपने जीवन की शुरुआत की थी, यानी कि दोनों की उम्र वर्ष समान ही थे, लेकिन उनकी सोच में बड़ा अंतर था। समर्थ हमेशा सकारात्मक सोच रखता था और हर परिस्थिति में अवसर देखता था। वही विवेक हमेशा नकारात्मक सोचता था और हर स्थिति में केवल समस्या ही देखता था। एक दिन दोनों को एक समान अवसर मिला। गांव के राजा ने दोनों को एक एक बंजर भूमि का टुकड़ा दिया और कहा कि वे इसे खेती की योग्य बनाए। समर्थ ने उस भूमि को देखकर कहा, यह एक अद्भुत अवसर है, मैं इसे हरा भरा बना दूंगा। उसने मेहनत से काम शुरू किया। जमीन को जोता, बीज बोए और पौधों की देखभाल की। दूसरी ओर विवेक ने उस भूमि को देखकर कहा, यह बहुत कठिन काम है, यह जमीन कभी उपजाऊ नहीं हो सकती। उसने बहुत कम मेहनत की, केवल नाम मात्र का काम किया और हमेशा सोचता रहा कि वह असफल हो जाएगा। इस तरह उसने अपना अमूल्य समय भी गंवा दिया। महीनों बाद समर्थ की भूमि हरी भरी और उपजाऊ हो गई, जबकि विवेक की भूमि बंजर ही रह गई। समर्थ ने अपनी सकारात्मक सोच और मेहनत के बल पर सफलता पाई, जबकि विवेक की नकारात्मक सोच ने उसे असफलता दिलाई। इस कहानी में मात्र दो व्यक्ति के विचार शक्ति का ही भेद था। एक सकारात्मक सोच रखता और मेहनत का मार्ग चुनता था, और दूसरा नकारात्मक सोच रखता था और आलस्य का मार्ग चुनता था। भगवान बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए अनिरुद्ध से कहा, देखो, हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं और वही हमारे भविष्य को तय करते हैं। समर्थ की सफलता उसकी सकारात्मक सोच और अटूट मेहनत का परिणाम थी, जबकि विवेक की यह सफलता उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम थी। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और समझा कि उसकी नकारात्मक सोच उसकी असफलता का मुख्य कारण बन रही है। उसने भगवान बुद्ध से वादा किया कि वह अब से हमेशा सकारात्मक सोचेगा और अपने हर काम में पूरी मेहनत करेगा। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। सकारात्मक सोचो, अच्छा काम करो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इस प्रकार अनिरुद्ध ने अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाई और उसकी इस सोच ने उसका भविष्य उज्जवल बना दिया। वो समझ गया कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों का मार्गदर्शन करते हैं और वही हमारे भविष्य की दिशा निर्धारित करते हैं। तो इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।